इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 का सी बहुपद चैप्टर का चौथा, पाँचवा और छठा प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, तब उसे समझेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। फ्री में PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 4 का पहला, बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 2x प्लस 2 में qx से भाग देने पर भागफल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शेषफल x प्लस 1 आता है, तो qx मालूम करें। तो इसमें देखिए qx मालूम करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि px, ये जो सवाल में ये दिया गया है इसको px मानेंगे, तो px यहाँ पे लिख देंगे, और gx इसे मानेंगे, भागफल को gx मानेंगे, और शेषफल को rx मानेंगे, rx इसको x प्लस 1 को rx मानेंगे। तो आप लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, तो इसका फॉर्मूला होता है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। तो px जो दिया है, px की जगह पर ये वो यहाँ पर लिख देंगे, और qx दिया है नहीं दिया है तो qx लिख देंगे, और gx दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, और उसके बाद rx लिखेंगे x प्लस 1 लास्ट में। उसके देखिए यहाँ पर जो लिखा है यहाँ तक वही सही लिख देंगे, और उसके बाद ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 को बराबर को इस साइड लाने पर यह माइनस में x हो जाता है, और ये एक प्लस में है तो एक यहाँ माइनस में होगा, बराबर का साइड लाने पर साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए बराबर का साइड qx बचा है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ तकला लिखा है x स्क्वायर तकला, यहाँ सेम टू सेम यहाँ तकला लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2x में से एक घटेगा तो एक x बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा। उसके बाद इधर qx है तो qx लिखेंगे, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये गुना का चिन्ह है, तो गुना में है तो ये बराबर के इस साइड लाने पर बट्टा में होगा। अब देखिए ये 3 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 3 गो में मतलब कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लेंगे। तो देखिए x के पावर 3 यदि कॉमन लेंगे, ये 5 में 3 बाहर निकाल देंगे x के पावर 3, तो इसमें x के पावर 2 बचेगा, और इसमें कॉमन लेने पर 3 ले लिए कॉमन, तो सीधे x बचा, तो इसलिए x लिखेंगे। तो इसमें x पावर 3 कॉमन लिए हैं तो सीधे 1 बचेगा। उसके बाद इसमें देखिए प्लस 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे में जो लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों सेम टू सेम है, तो दोनों में से एक लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और उसके बाद देखिए x के पावर 3 प्लस में 1 है तो इसे लिख देंगे x पावर 3 प्लस 1। उसके बाद नीचे में जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी सेम है, तो इसलिए कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। उसके बाद बराबर में qx है तो qx यहाँ पर लिखेंगे, तो qx के निकालना है तो इसको पहले लिखेंगे qx बराबर, ये काट के कितना बचा x के पावर 3 प्लस 1, तो इसका आंसर होगा x पावर 3 प्लस 1। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न को समझते हैं। किसी बहुपद px में x के पावर 3 प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
बचता है तो पी एक्स ज्ञात करें। इस सवाल में पी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भाजक क्यू एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस 1, इसको क्यू एक्स मानेंगे, एक्स प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 1 को। भागफल जी एक्स बराबर एक्स, तो भागफल यहाँ दिया है एक्स, इसको जी एक्स मानेंगे और शेषफल को आर एक्स मानेंगे। तो आर एक्स दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, तो पी एक्स निकालने का लिखेंगे पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। उसके बाद देखिए क्यू एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस 1 लिखेंगे और जी एक्स की जगह पर एक्स लिखेंगे और आर एक्स की जगह पर एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक्स लिखा है, गुना का चिन्ह है, तो एक्स को ये दोनों से गुना करना है। तो एक्स की पावर 3 से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स होगा। उसके बाद जो ये लिखा है यहाँ पर वो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक्स प्लस में है, एक्स को माइनस में है, तो प्लस माइनस में तो इसलिए कट जाएगा, तो एक्स की पावर 4 बचेगा। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब 5वां प्रश्न को समझते हैं। बहुपद 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात करें यदि उसके दो शून्य माइनस √3 और √3 हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना पी एक्स बराबर, ये जो दिया है उसको पी एक्स मानेंगे। और इसके बाद देखिए शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, ये शून्य दिया है माइनस √3 और √3 ये एक्स का मान होता है, तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस √3 और एक दिया है एक्स बराबर √3, एगो माइनस में दिया है एगो प्लस में दिया है। तो देखिए एक्स के इस साइड है तो माइनस में है, तो एक्स को इस साइड लाएंगे तो प्लस में होगा, बराबर में 0 होगा, बराबर के इस साइड भेजने पर ये प्लस में होगा। फिर देखिए ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड भेजने पर माइनस में होगा √3, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस √3 बराबर में 0। उसके बाद देखिए ये दोनों है, इसको कोष्ठ में घेर देंगे, x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। तो देखिए ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर हो ये बैठेगा। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसे a बोलते हैं, इसको b बोलेंगे, तो a को a का स्क्वायर देंगे, b की जगह पर b का स्क्वायर बराबर में 0। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो दो √3 में से एगो 3 निकल जाएगा, तो सीधे 3 लिखेंगे बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से पी एक्स में भगा देंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसको पी एक्स को बीच में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x की पावर 3 है, तो 2x की पावर 3 पुराने के लिए एक्स स्क्वायर को 2x से यदि गुना करेंगे तो 2x की पावर 3 पर जाएगा। फिर 2x को 3 से गुना करेंगे तो 6x होगा, यहाँ पर लिखेंगे x वाला को, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो देखिए वो माइनस में है और एक प्लस में है और दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए कट जाएगा। उसके बाद ये भी माइनस में है 6x और प्लस में 6x है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, माइनस 3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को यदि 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस लिखेंगे, फिर इधर माइनस में तो प्लस लिखेंगे नीचे में, तो दोनों सेम टू सेम इसीलिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो नीचे में 0 बचेगा। देखिए यहाँ कितना निकला है भागफल 2x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर फिर एक को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे, फिर यहाँ x बराबर लिखेंगे 1 माइनस 1/2, यहाँ लिखेंगे सभी शून्य, यहाँ लिखेंगे सभी शून्य बराबर माइनस 1/2
कोमा रूट 3 और एक प्लस में रूट 3, क्योंकि ये दोनों शून्य यह सवाल में दिया हुआ है। तो इसमें लास्ट में बोल रहा है सभी शून्य निकालने के लिए, सभी शून्य यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट 3 और रूट 3, और ये अभी जस्ट वो निकालने हैं 1/2 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब छठा का पहला प्रश्न को समझते हैं। यदि बहुपद 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक रूट 2 और माइनस रूट 2 हो तो शेष शून्यक ज्ञात करें। देखिए ये 4 घात वाला बहुपद है, जिसमें से 2 शून्यक दिया है, तो 2 शून्य का और निकालेंगे, क्योंकि 4 घात बहुपद में 4 शून्य होता है, 3 घात में 3 शून्य होता है, और 2 घात में 2 शून्य होता है। तो इसमें 4 शून्य में से 2 शून्य दिया है और 2 शून्य निकालना है। लिखेंगे माना px, ये जो सवाल में ये दिया है इसको px मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और शून्य का मतलब होता है x के मान। तो ये देखिए 2 शून्य दिया है, इसको x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर रूट 2, एगो माइनस में दिया है x बराबर माइनस रूट 2। तो देखिए 2 इधर प्लस में है, तो 2 को बराबर को इस साइड लाने पर माइनस में रूट 2 होगा। फिर देखिए माइनस में रूट 2 है, तो बराबर को इस साइड लाने पर प्लस में रूट 2 होगा। उसके बाद देखिए दोनों को कोष्ट में लिखेंगे, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। देखिए ये होगा a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर ये बनेगा। यानी कि ए का स्क्वायर, इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, और रूट 2 में से एक और निकल जाएगा, तो रूट सीधे 2 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है, इसको पी एक्स में भाग देंगे, ये पी एक्स है, इसे इसमें भाग देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पी एक्स को बीच में लिखेंगे, ये पी एक्स दिया है उसको बीच में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पहला देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है एक्स के पावर 4। तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आएगा। तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर से यदि गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो 2 एक्स के पावर 4 होगा। फिर यहाँ 2 एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ वाला है, तो यहाँ पर इसीलिए एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे। तो देखिए इन्हें प्लस में तो इधर माइनस लिखेंगे, इधर माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो ये दोनों सेम टू सेम प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा है माइनस 3x के पावर 3, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x के पावर 3 प्लस 4 में से 3 हटेगा तो 4 एक्स स्क्वायर और 3 एक्स स्क्वायर में घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सीधे बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 6x है तो यहाँ 6x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3x की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो माइनस में 3x की पावर 3 हो जाएगा। तो यदि माइनस 3x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो माइनस 3x की पावर 3 होगा, और 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x होगा, यहाँ 6x लिखेंगे। देखिए वो प्लस में माइनस में है, सेम टू सेम कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर है तो प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और 6 प्लस माइनस में तो कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में 2 है तो माइनस में 2 यहाँ उतारेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो उसको 1 से यदि 1 से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, और 2 को भी 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 होगा। तो वो माइनस में वो प्लस में है, ये दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा। तो काट कूट कर 0 नीचे में बचेगा तो नीचे में 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए भागफल कितना आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर में इसको 0 लिखेंगे। उसके बाद देखिए गुणनखंड करेंगे इसको, तो ये गुणनखंड कैसे करेंगे 2x स्क्वायर को 1 से पहले गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, तो
दो एक्स स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ना है, तो उसको 2x और x में तोड़ेंगे तो 2x और x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर पूरा जाएगा, और 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x पूरा जाएगा। तो गुना करने पर 2x स्क्वायर पूरा गया है और जोड़ने पर 3x पूरा गया है, तो इसलिए लिखेंगे बीच वाला स्थान पर 2x माइनस एक्स और माइनस प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे बराबर में 0। तो देखिए यहाँ दो करके हमें कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है तो दोनों में 2x है, तो यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो 1 x में बचेगा, हमें 2x कॉमन ले लिए हैं तो माइनस में सीधे 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेने पर देखिए x बच गया है और माइनस में 1 बच गया है तो 1 लिखेंगे, क्या माइनस और प्लस माइनस में 1 होगा बराबर 0। अब देखिए x -1 यहाँ पर भी है, x -1 यहाँ पर भी है, तो 1 लिखेंगे तो x -1 लिखेंगे, और उसके बाद देखिए 2x है और उसके बाद माइनस में 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 1 बराबर में 0। तो देखिए दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x -1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर, x के मान निकालेंगे तो x बराबर लिखेंगे, 1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1 होगा, तो x बराबर 1 होगा। और देखिए 2x है यहाँ पर 1 है, तो 1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1 होगा, और 2 इधर गुना में तो इधर बट्टा में होगा, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 1/2। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए शेष शून्य को बोल रहा है, शेष शून्य ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे शेष शून्य के बराबर 1 आया है, 1/2 आया है, तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह छठा का दूसरा प्रश्न भी बनेगा, चलिए उसे भी बनाते हैं, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न छठा का दूसरा, ये आखिरी प्रश्न है। यदि बहुपद x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 17x की पावर 2 माइनस 18x प्लस 72 के 2 शून्य 2 और -4 हो तो शेष शून्य के ज्ञात करें। तो इसमें 2 शून्य के दे दिया है और शेष शून्य के ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना Vx, इसको Px मानेंगे, x की पावर 4 2x की पावर 3 माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। तो यहाँ देखिए शून्य का मतलब होता है x के मान, तो ये दोनों के x मानेंगे, तो x बराबर 2 और x बराबर -4। तो देखिए 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 होगा, x -2 लिखेंगे बराबर 0। फिर देखिए 4 इधर प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 4 होगा, तो x + 4 बराबर 0। तो ये दोनों को कोष्ट में घेर देंगे, x -2 × x + 4 बराबर 0। उसके बाद देखिए ये दोनों गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x को 4 से गुना करेंगे तो 4x होगा, फिर -2 को x से गुना करेंगे तो -2x होगा, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, -8 बराबर में 0। तो देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, और 4 में से 2x घटेगा तो 2x बचेगा, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिखेंगे बराबर में 0। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x -8 है, तो यहाँ लिखेंगे, और इसमें px में भगा देंगे इसमें, तो इसको बीच में लिखेंगे। तब देखिए यहाँ पर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो x की पावर 4 बढ़ेगा, तो 2x स्क्वायर से यदि गुना करेंगे तो x की पावर में 4 आ जाएगा, तो 2x और 2x स्क्वायर को दोनों गुना करेंगे तो 4x की पावर 4 होगा। फिर 2x स्क्वायर को 2x से गुना करेंगे तो 2x की पावर 3 होगा, फिर 8 -8 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। तो देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ देखिए प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों सेम टू सेम है इसीलिए ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ देखिए काट खुट कितना बचा है, 17 में से 8 घटाएगा तो -9 होगा, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है तो -9 x की पावर 2, फिर -18x है तो -18x, और फिर प्लस में 72x लिखा है तो प्लस में 72x लिखेंगे। देखिए यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ सीधे x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर पुराने के लिए -9 से गुना करेंगे तो -9 को तीनों से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ होगा -9x स्क्वायर, फिर 9 को 2x से गुना करेंगे तो 9 दूना 18x होगा, फिर 9 8
9 और 8 को गुना करेंगे तो 9 8 72 होगा। तो देखिए दोनों सेम टू सेम है, माइनस प्लस, यहाँ प्लस में तो माइनस में तो प्लस में, फिर माइनस में तो प्लस में, फिर प्लस में तो माइनस में, ये तीनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है तीनों, इसीलिए कट कुट कर कितना बचेगा नीचे में 0। तो देखिए ये भागफल कितना आया है, x² - 9, यहाँ लिखेंगे x² - 9 बराबर में 0। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे और 3 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे, 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा बराबर में 0। तो इसका ये फार्मूला बनेगा a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, इसी फार्मूला पर ये बनेगा। तो इसको a² मानेंगे, इसको b², तो a² b² बराबर होता है a + b × a - b, इसी फार्मूला बैठा देंगे बराबर में 0। तो देखिए यहाँ x + 3 है तो x + 3 बराबर 0, फिर x - 3 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद x बराबर इधर प्लस में 3 है तो इधर माइनस में 3 होगा, फिर x बराबर यहाँ माइनस में 3 है तो इधर प्लस में 3 होगा। तो ये 2 शून्य के x बराबर लिखने गया, 2 शून्य, तो शेष शून्य लिखेंगे, शेष शून्य के बराबर -3 और एक प्लस में 3 होगा। चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगला चैप्टर का प्रश्न कराएंगे। यदि आप फ्री में पीडीएफ नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं सभी का, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ऊपर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि RKS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें